चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्यवांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखामृतदर्वसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद वेदांत रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल सुंदर सुमधुर फल अमृत दर्व संयुतम जिसमें अमृत रूपी रस भरा हुआ है। ऐसे अमृत रूपी रस का पान हम और आप यहां पर कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका ये अमृत रूपी जो रस है श्रीमद् भागवत अमृत रूपी रस। इस रस का पान आप और हम कर रहे हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदित होने पर ही इस रस का पान करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्यम रसः अतंत अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करहचित। क्योंकि ये जो अमृत रूपी रस है भागवत रूपी रस है ये न स्वर्ग में है न कैलाश में है न वैकुंठ में है केवल इस पृथ्वी पर है। देवताओं को भी इस रस का पान करना है तो मनुष्य बनकर के आते हैं मनुष्य जन्म लेकर के आते हैं और इस अमृत रूपी रस का पान करते हैं और इस अमृत रूपी रस का पान करके गोविंद नारायण के धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा प्रत्येक कार्तिक माह में लगभग कई वर्षों से हमारे बसंत विहार कॉलोनी में चल रही है। यह हम लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य है संपूर्ण बसंत विहार वासियों का और पांधी परिवार का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल घर के बाहर ठाकुर जी बैठे हुए हैं। क्यों पांधी मैया पीछे भोले बाबा इधर कन्हैया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम न जाने कितने जन्मों का पुण्य है जो कि आपका उदित हुआ है। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है ये हमको प्राप्त हुआ है। कल हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में देवर्षि नारद जी का सुंदर चरित्र श्रवण किया। देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी से कहा कि आप भागवत की रचना करो भागवत ग्रंथ को लिखो। व्यास जी ने कहा भागवत से क्या होगा। तब देवर्षि नारद ने अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और संतों का सानिध्य मिला भागवत कथा मिली और इस जन्म में देवर्षि नारद बन करके आपके सामने खड़ा हूं। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये इस जन्म को भी सुधारती है अगले जन्म को भी सुधार देती है जन्म जन्मांतर को सुधार देती है। वेद व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की
तो अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान दिया। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा भी कल आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण की। द्वितीय दिवस यम प्रवजन्तम अनुपेदमपेद कृत्यं द्वैपायनो विरागातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। कौरव और पांडवों का चरित्र कल यहाँ पर आप लोगों ने श्रवण किया। राजा परीक्षित के जन्म की कथा आपने श्रवण की। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक, राजा परीक्षित का कलयुग से भेंट और राजा परीक्षित का कलयुग को स्वर्ण में वास देना। द्योतम पानं स्त्रिया शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान पहले दिए कलयुग को। द्योतम जहां पर जुआ खेला जाता है, कलयुग का वास जुए में बताया गया। दूसरा स्थान शराब में दिया, जहां पर शराब पी करके गाली गलौज लड़ाई झगड़ा। एक दृष्टांत याद आ रहा है मुझे। अकबर की सभा में जब बीरबल पहुंचे तो बीरबल ने बगल में कुछ दबा रखा था। अकबर ने पूछा कि बीरबल ये तुम्हारे बगल में क्या है? कहा हाथी है। अरे बीरबल कैसे कह रहे हो हाथी है बगल में, झूठ बोल रहे हो। हाथी को बगल में काख में आ सकता है क्या? बताओ क्या है बगल में, सच्ची बताओ। का तोता है मेरे काख में, बगल में मैंने तोता छुपा रखा है। अच्छा तोता छुपा रखा है, झूठ बोल रहे हो, सही सही बताओ क्या है? का महाराज मेरे काख में जो बगल में मैंने छुपा रखा है, शेर को छुपा रखा, शेर है। अकबर को गुस्सा आया और जैसे अकबर बीरबल के सामने खड़े हुए और जैसे छीना, तो छीना झपटी में जो है वो बोतल गिर गई नीचे शराब की और फूट गई। अकबर ने कहा बीरबल तुमने इसका नाम हाथी कहा, इसको तुमने तोता कहा, इसको तुमने शेर कहा और इसको तुमने कहा कि ये मेरे बगल में जो है सूकर है, सूकर भी बताया सूकर है। इतने सारे नाम तुमने बताए, सीधा सीधा उसको नहीं बोला कि शराब की बोतल है। तो बीरबल ने कहा महाराज ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए मैंने ये सारे नाम बताए। कैसे? जब पहली प्याली भीतर जाती है तो हाथी की तरह मदमस्त हो जाता है। दूसरी प्याली जब भीतर जाती है तो तोते की तरह बड़बड़ाने लगता है। तीसरी प्याली जब भीतर जाती है तो शेर की तरह दहाड़ने लगता है। आपने देखा होगा कई बार शराबियों को जब शराब पी करके गली मोहल्ले में सड़क पर चलते हैं, 1.5 पसली के होते हैं, एक झापड़ मारो मर जाए, परंतु शेर की तरह दहाड़ते हैं। कौन है कौन लड़ेगा? हाथ जोड़ना पड़ता है उसको, भैया तू आगे जा, जोड़ना पड़ता कि नहीं जोड़ना पड़ता? और जब चौथी प्याली भीतर जाती है तो आपने देखा होगा नालियों में औंधे मुंह बड़े मिलते हैं। देखा सुनो, विशेष रूप से होली के पर्व पर आप देखिएगा, होली जिस दिन होती है ना, बहुत सारे पड़े मिलते हैं नालियों में औंधे मुंह करे। तो ये सारे गुण इसमें हैं। तो शराब में कलयुग का वास दिया गया है। अगर शराब की लत पड़ जाए, आदत पड़ जाए, तो अच्छे अच्छे घर बिगड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे परिवार बिगड़ जाते हैं। द्योतम पानम स्त्रिया शूना, जहां पर निरपराध पशुओं की हत्या की जाती है, जिन पशुओं ने जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उन पशुओं की हत्या जहां पर की जाती है, कलयुग का वास बताया गया। और जहां पर दूषित कर्म किया जाता है, निंदित कर्म किया जाता है, व्यभिचार किया जाता है, कलयुग का वास वहां पर बताया गया है। और कलयुग की एक अच्छाई देख करके कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई बहुपारा, यत फलम नास तपसा न योगेन समाधि नाम तत फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तनात्। ये जब गुण देखा कि कलयुग में कथा सुनने, कथा सुनाने, भजन सुनने, भजन सुनाने से लाभ मिलता है, मोक्ष मिलता है, गोविंद मिलते हैं,
स्वर्ण में वास दिया। और राजा परीक्षित ने अधर्म का मुकुट धारण किया, जरासंध को मार करके पांडव लेकर के आए थे और उसमें कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित ने वन में जाकर के शिकार खेला, समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। ये सब कथा कल आपने सुनी थी विस्तार से। और श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। राजा परीक्षित को जिसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डस देगा, भस्म कर देगा। राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे श्राप लगा है, तो राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गए हैं। राजा परीक्षित ने मां गंगा जी का ध्यान किया है, पूजन किया है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भावानुसारेण सदा नराणां। बोल गंगे मैया की। मां गंगा का पूजन करके राजा परीक्षित सुंदर आसन पर बैठ गए। अब जब पता चला राजा को श्राप लगा हुआ है, तो भारत के जितने भी संत महंत ऋषि थे, सभी भक्त आकर के इकट्ठा हो गए राजा के पास। राजन, हम आपके लिए क्या करें? तो राजा ने सबको प्रणाम किया कि तत्रोपजगमोर भुवनां पुनानां महानुभाव मुनियो शशिष्य प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। संत महापुरुष जब विचरण करते हैं तीर्थों में, तो तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। आप और हम जो गृहस्थी हैं, तीर्थों में जब जाते हैं तो हमारे पाप सारे के सारे तीर्थ अपने पास ले लेते हैं, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब तीर्थ के पास सारे पाप इकट्ठे हो गए, अब तीर्थ कैसे पवित्र हो, कैसे उनका पाप समाप्त हो? इतना सारा पाप इकट्ठा। हरिद्वार में हर की पौड़ी पे करोड़ों लोग स्नान करते हैं, पाप छोड़ करके आते हैं। कहा जब संत महापुरुष पहुंचते हैं, संत महंत जब पहुंचते हैं, संत ब्राह्मण जब वहां पहुंचते हैं, तो उनकी चरण रज पड़ते ही तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी दिलकाय, मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति बता। वृंदावन तीर्थ में मुक्ति महारानी पड़ी हुई है, गोविंद से कह रही मेरी मुक्ति बताओ। गोविंद क्या कहते हैं जानते हो? कि पड़ी रहे यहाँ गैल में साधु संत कट जाए, उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। जब साधु संत ब्राह्मण भक्त आएंगे और उनकी चरण रज पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। तो संत ब्राह्मण भक्तों की चरण रज में सामर्थ्य है कि मुक्ति को भी मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए राजा परीक्षित ने यहां पर इस श्लोक में प्रार्थना की कि तत्रोपजगमोर भुवनां पुनानां महानुभाव मुनियो शशिष्य प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। ऋषि बालक का श्राप नहीं, मेरे लिए तो वरदान बन गया है। मैं एक जन्म क्या 1000 जन्म लेता तो भी मुझे इतने सारे भक्तों का दर्शन नहीं मिलता, संतों का दर्शन नहीं मिलता। आज मेरा सौभाग्य स्वयं चल चल करके संत ब्राह्मण भक्त मेरे पास आ रहे हैं, सबका दर्शन हो रहा है, सबकी चरण रज चरण धूलि
तो व्यास नंदन सुखदेव जी का आगमन हो गया और सुखदेव मुनि ने उस आसन पर बैठ करके उस आसन को सुशोभित किया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले सुखदेव जी महाराज की। सभी ने मिलकर के सुखदेव जी का गंध अक्षत से पूजन किया। सुखदेव मुनि ने प्रश्न किया कि राजन क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? कल आप लोगों ने यहाँ पर सुखदेव जी का पूजन किया था। अब यहाँ पर सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित से पूछा कि क्या जानना चाहते हो, तो राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पर किया है कि अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य अयत् कार्यं म्रियमाणश्च सर्वथा। हे मुनि, हे सद्गुरुदेव, आप गुरुओं के गुरु हो, आप योगियों के गुरु हो। कृपया आप ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, यही जानना चाह रहा हूं, जिससे मुक्ति मिल जाए, जिससे गोविंद मिल जाए। यहां पर सुखदेव मुनि ने जब राजा परीक्षित का प्रश्न सुना तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि वर्याने ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवेद सम्मता पुंस श्रोतव्यादिषु परः। हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही उत्तम है, ज्ञानियों के सम्मत है। क्योंकि तुमने ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं। आज महाराज जिसको भी देखो क्या कहता, मैं करता कि नहीं करता, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या मिले, ये मेरा है, ये मुझको मिल जाए, खाली मैं होता। राजा परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मैं मरने वाला हूं, मुझे श्राप लगा, मैं क्या करूं। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं। राजा परीक्षित जानते हैं कि ये मृत्यु लोक है, इस पृथ्वी का एक नाम है मृत्यु लोक। यहां पर जो भी उत्पन्न हुआ है उसे मरना है, जो भी यहां पर आया है या जो भी यहां पर आएगा उसका जाना सुनिश्चित है, उसे तो जाना ही पड़ेगा। लिखने वाले ने तो बड़ा सुंदर लिखा है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। हजारों मिलते हैं इस दुनिया में, इस जिंदगी में, पर जाना हमेशा अकेले ही पड़ता है। न वो राजा रहे न वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। न बुढ़ापा रहा न जवानी रही, यहाँ की हर वस्तु तेरी यहीं रह गई। पत्नी से भी पति का न जोड़ा जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। बड़े बड़े राजाओं का नाम सुनने को मिलता है, परंतु आज कोई भी राजा नहीं है, कोई भी रानी नहीं रहे, केवल कहानियों में ही है। एक राजा था, एक रानी थी, है? सब चले गए। बुढ़ापा भी नहीं रहता है और जवानी भी नहीं रहती है। हर एक वस्तु यहीं की यहीं पड़ी रह जाती है। हम कहते हैं ना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा कपड़ा, मेरा जेवर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब यहीं छूट जाता है। यहाँ की हर वस्तु यहीं रह गई। और पत्नी का भी न पति से जोड़ा जुड़ा,
पति पत्नी जो कि 7 जन्मों तक की कसम खाते हैं, वचन लेते हैं कि 7 जन्मों साथ निभाएंगे, या तो पति यहाँ रह जाता है या तो पत्नी रह जाती है, और पीछे पीछे जो रह गया उसे भी जाना पड़ता है। जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता। जब वो जेवर बने के बने रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, ठाड सारे पड़े के पड़े रह गए। अंत में लखपति से न झेला जुड़ा, अंत में लखपति से न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।